अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद इमरान कमो आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, जब मैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहा करूं तो आपने कमेंट्स में वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जरूर लिखा करें ताकि हम दोनों को सवाब मिले। आज का नुस्खा खास तौर पर उन बच्चों, बड़ों, मर्दों, औरतों, बूढ़ों सब के लिए है जो दिमागी मेहनत का काम करते हैं। और छोटे बच्चे आजकल मोबाइल बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से उनके दिमाग और नज़र इंतहाई कमज़ोर हो रहा है। ये नुस्खा स्पेशल उन बच्चों के लिए ही मैं बना रहा हूँ। ये खाने वाला नुस्खा है। बच्चे इसको इस्तेमाल करेंगे, उसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा नुस्खे का वो सुन ले, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए। बच्चे मोबाइल इस्तेमाल कर करके दिमाग के खुलियात उनके कमज़ोर होते हैं क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन ऐसे बिल्कुल ऐसे सामने होती है, जिसकी वजह से ये गर्दन के इर्द गिर्द के पट्टे हर वक्त झुके रहते हैं और इनके अंदर ब्लड की सर्कुलेशन स्लो हो जाती है और इसी वजह से बच्चों की नज़र और दिमाग कमज़ोर हो जाता है। और बच्चे जो स्कूल में पढ़ाया या कुरान पाक जो बच्चे हिफज करते हैं या पढ़ते हैं वो उनकी यादाश्त कमज़ोर हो जाती है, हाफ़ज़ा कमज़ोर हो जाता है। इस नुस्खे के इस्तेमाल से अल्लाह के फजल से दिमाग की जो स्टोरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। बच्चा बरसों का भूला हुआ पढ़ा हुआ जो सबक है वो नहीं भूलता इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। और वो जो बड़े आजकल कंप्यूटर का दौर है, हर तकरीबन शोबे में हर जगह कंप्यूटर का ही इस्तेमाल हो रहा है। मुसलसल कंप्यूटर या मोबाइल के इस्तेमाल से असाबी तौर पर हर वक्त जो मर्द हजरात हैं या जो खवातीन हैं जो जॉब वगैरह या काम करती हैं उनके ये असाब हर वक्त थके रहते हैं और ये कंधों पे हर वक्त ऐसे लगता है जैसे बोझ पड़ा हुआ है। कोई विटामिन लेने चल पड़ता है, कोई ताकत के इंजेक्शन लगवाने शुरू कर देता है, लेकिन उसका रिजल्ट कोई नहीं मिलता। बुजुर्ग तो वैसे ही आजकल बेचारे जो हालात जा रहे हैं, मुनासिब खुराक ना होने की वजह से हमारे यहाँ अक्सर बुजुर्ग जो है वो यादाश्त की कमजोरी, भूलने की बीमारी का उनको मसला रहता है। ये नुस्खा उनके लिए भी जबरदस्त है। ज्यादा तमहीद नहीं बानूंगा, फौरन नुस्खे की तरफ आता हूं, लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें क्योंकि ये हमारा यूट्यूब पे पहला पूरी दुनिया का ये वाहिद तिबी चैनल होगा जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं। इसके लिए आप सब लोगों की हेल्प की जरूरत है कि जो थोड़े बहुत रह गए हैं खुद भी और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनको सब्सक्राइब करवाएं। सबसे पहले इसके लिए जो हमें चीज की जरूरत है, कैमरा ऊपर कर लें ताकि लोग देख भी सकें, ये है सब्ज इलायची। ये जो आम हम खानों में डालते हैं ये वो है सब्ज इलायची। उसके बाद है सौंफ, ये सौंफ आपने लेनी है। उसके बाद ये है नारियल लेना है। और ये बादाम आपने इसकी तरफ स्पेशल तवज्जो देनी, कागजी बादाम लेने हैं और खुद तोड़ के निकालने हैं, गिरी नहीं लेनी, निकली हुई नहीं लेनी, उसका कोई फायदा नहीं होता। साथ हमें 1 पाव दूध चाहिए और खालिश शहद, छोटी मक्खी का जंगली। 1 2 3 4 5 6 चीजें हमें चाहिए। या अब इस्तेमाल हमने कैसे करना है ये सुन लें। सबसे पहले तो बादाम के छिलके तोड़ें। इसमें से बादाम 1 दफा किलो 2 किलो लेके आ जाएं, तोड़ के गिरी एक बर्तमान में संभाल लें। उसके बाद ये नारियल आप ले आए। फर्ज किया आपने बादाम 2 किलो लिए हैं तो ये नारियल की गिरी 1 किलो लेनी है आपने। 2 किलो बादाम, 1 किलो नारियल की गिरी, 200 ग्राम सौंफ और 200 ग्राम इलायची। ये चीजें आपने लहदा 4 डिब्बों में रख लेनी है। अब इसी तनासब के मिकदार से आप लोग इसे कम ज्यादा कर सकते हैं, बेशक किलो ले आए, उस हिसाब से जिस हिसाब से मैंने तरतीब बताई उस हिसाब से आप कर लें। अलग-अलग डब्बा सुबह उठ के 1 पाव दूध लेना है आपने। 1 पाव दूध के अंदर आपने बादाम डालने हैं 20 दाने, नारियल की गिरी 1 चम्मच जो पीसी हुई है, सौंफ 1/4 चम्मच बड़ा खाने वाला, इलायची के 5 दाने। बस ये आपको मैंने बड़ी तफसील से समझा दिया है। अगर ना समझे मैं लिख भी दूंगा स्क्रीन पे, टेंशन ना लें इंशाल्लाह। इन चारों चीजों को आपने दूध के अंदर डालकर चूल्हे पर रख देना है। हल्की आंच पर इसको पकाएं और साथ साथ हिलाते रहें। याद रहे बादाम जो गिरी हमने निकाल लेनी है, इसके छिलके नहीं आपने उतारने बादाम के गिरी के, ये वाले ऊपर वाले छिलके तो फेंक देने हैं। जो अंदर एक ब्राउन कलर का छिलका होता है ना उसको आपने जाया नहीं करना, सारी ताकत ही उसी में। हम गलती ये कर देते हैं कि पानी में भिगो के रखें तो वो छिलके फेंक देते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता। बादाम की 80% ताकत बादाम के ये ब्राउन कलर वाले छिलके में होती है।
ठीक है जी। जब दूध 1/4 जल जाए, यानी दूध एक पाव के 4 हिस्से में से 1 हिस्सा जल जाए, यानी कड़ के खत्म हो जाए, आपने चूल्हे से नीचे उतारना है, इसको ठंडा करना है और इसके अंदर 1 चम्मच शहद मिला लेनी है। बुजुर्ग या वो जिनको शुगर के मरीज हैं वो बेशक शहद ना डालें। चम्मच से बच्चों को खिलाएं, हसबे जायका, जितना बच्चा खा सके, जबरदस्ती नहीं करनी, बच्चे को खिलाएं जितना इजी खा सकता है। खिलाने के बाद 2 घंटे बाद बच्चा खाना खाए या नाश्ता करे, जो भी करना है 2 घंटे का, ये सुबह निहार मुंह ये अमल करना है। और ये अमल आपने कितने दिन करना है? ये अमल आपने 40 से 50 दिन, या सर्दियां पूरी भी इस्तेमाल करते रहे, कोई मसला नहीं। इसका अल्हम्दुलिल्लाह आपको फायदा ही मिलेगा, नुकसान कोई नहीं मिलेगा। दौरान इसके परहेज क्या करना है? बच्चों को मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल कराएं। उसके बाद जो कंप्यूटर पे काम करने वाले हजरात हैं वो थोड़ी थोड़ी देर बाद वक्फा कर लिया करें, आंखों को और दिमाग को आराम दें, ताकि ये जो आप खाते हैं 15 से 20 दिन के बाद जब अपना असर दिखाए फिर आप अपनी रूटीन पर वापस आ सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई इसका प्रॉब्लम नहीं, खुले दिल इस्तेमाल करें, अल्लाह के फजल से शिफा होगी। नुस्खा बहुत अच्छा, अगर आपको लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।